भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्यावासी इंतजार कर रहे हैं। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, लेकिन इसी के साथ साथ इंतजार हो रहा है भगवान राम की उस मूर्ति के दर्शन का, जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि जो ट्रस्ट ने 6 महीने पहले से जो स्केच तैयार किया था, बिल्कुल हूबहू वैसे ही मूर्ति ट्रस्ट की ओर से तैयार करवाई गई है, जो 22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर भगवान राम की वो मूर्ति होगी कैसी, दिखेगी कैसी। तो ये देखिए, ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति बिल्कुल वैसे ही तैयार की गई है जैसा ट्रस्ट की ओर से स्केच बनवाया गया था। देख रहे हैं आप कि भगवान राम के बाल्यकाल की मूर्ति है ये, यानी कि जब भगवान 5 साल के थे तब को आधार बनाते हुए इस मूर्ति को तैयार किया गया है। चेहरे पर देख रहे हैं आप कि जो मुस्कुराहट है, मासूमियत है, और मासूमियत के साथ साथ जो तेज है वो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो नक्काशी और जो खूबसूरती देख रहे हैं आप मूर्ति की, वो बताने के लिए काफी है कि ट्रस्ट की ओर से जो एक प्लान तैयार किया गया था कि चूंकि राम जन्मभूमि में भगवान राम की प्रतिमा लगानी है, तो जन्म से ही इसकी बात की जाएगी, यानी कि बाल्यकाल की ही मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो इस तरीके से ये जो मूर्ति देख रहे हैं आप, इसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। और ये देखिए, शिल्पकार जो है चंद्रेश पांडे, उन्होंने ये मूर्ति जो है ट्रस्ट को भेंट की है। हालांकि इसी मूर्ति को आधार बना करके अगर आप माने कि भगवान राम की मूर्ति कैसी होगी जो विराजमान होगी, तो वो बिल्कुल ऐसी ही मूर्ति होगी। बाल्यकाल का आप ये रूप देख रहे हैं भगवान राम का। चेहरे पर तेज है, मुस्कुराहट है, भगवान आभूषणों से परिपूर्ण है यहाँ पर। इसके अलावा पीतांबर उन्होंने पहन रखा है। इसके अलावा जो आप हाइट देख रहे हैं 51 इंच, जो ट्रस्ट की ओर से एक फॉर्मेट तैयार किया गया था, 51 इंच यहाँ पर हाइट भी दिखाई दे रही है आपको। तो यही वो भगवान राम के बाल रूप की जो एक परिकल्पना थी ट्रस्ट की ओर से, उसी परिकल्पना को साकार करती हुई मूर्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक इसके बगल में आप बजरंग बली की भी एक मूर्ति देख रहे हैं। ये भी चंद्रेश पांडे की ओर से ट्रस्ट को सुपुर्द की गई है, और ये जो मूर्ति है ये भी राम मंदिर में विराजमान होनी है। ये भगवान बजरंग बली की जो है मूर्ति देख रहे हैं आप, ये भी राम जन्मभूमि में विराजमान करवाया जाएगा। और एंट्रेंस पर जैसे ही राम जन्मभूमि में आप प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपको पहले बजरंग बली की ये मूर्ति दिखाई देगी। इनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही आप भगवान राम के दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे। तो अब चूंकि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान को लेकर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, इस बीच जो मूर्तियां हैं वो भी यहाँ पे अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, और ट्रस्ट की ओर से जो डिसाइड किया गया था 6 महीने पहले, उसी सपने को, उसी परिकल्पना को साकार करती हुई मूर्ति यहाँ पर भगवान राम की दिखाई दे रही है। देखिए, श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 मूर्तिकारों का चयन किया था, जिन्होंने अपने कला का जो है प्रयोग उन तीनों पत्थरों पर या शिलाओं पर किया है। उन्हें आकार दिया है भगवान श्री राम लला के बाल रूप का। वो 51 इंच के हैं, 4 फीट 3 इंच जिसे कहेंगे। अब उसमें से कौन सी मूर्ति चयन होगी ये तो बात अभी बाकी है, लेकिन ये मूर्ति चूंकि एक समर्पण का भाव जो है पूरे देश भर में चल रहा है, और लोग तरह तरह की वस्तुएं, तरह तरह के पदार्थ जो है समर्पित कर रहे हैं अपने रामलला को। यहाँ पर एक सज्जन आए थे, जयपुर के थे, उन्होंने एक मूर्ति बनाकर समर्पित कर दी। तो मुझे लगता है कि यह मूर्ति सम्मान यहाँ पर अभी यज्ञशाला में, यज्ञ मंडप में रखा गया है। और बाल स्वरूप की जहाँ तक चर्चा की जाए तो ट्रस्ट ने पहले ही कहा है कि भाई भगवान बालक के रूप में रहेंगे, मतलब 5 वर्ष के बालक के रूप में। तो ये मूर्ति भी उसी से मेल खा रही है। अब वो मूर्ति कौन सी होगी, किस प्रकार का उसका डिजाइन या ड्राइंग किया गया है या आकार दिया गया है, ये तो ट्रस्ट ही बताएगा। लेकिन हम सब चूंकि अब मूर्ति है, भगवान है, तो इनका तो सम्मान हम करते ही हैं और करेंगे।